عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما تلاوت قرآن پاک. اس کے بعد اب ہمیں آذان کا بھی خیال رکھنا ہے. مہمان بھی کافی ہے. میں دعوت دے دوں گا. سب سے پہلے ہم نے فیاض صاحب کے لیے کھلا لایا ہے. کھلا والے کو میں بولوں گا تھوڑا ادھر آؤ. فیاض صاحب کو میں اپنی پارما لوں گا پہناؤں گا. لاؤ ادھر کھلا. 1 منٹ تو پڑے. یہاں بس چھوڑو آپ بیٹھو باقی پیچھے کر دیں. اگر یہاں بلاک پریزیڈنٹ ہیں میرے فاروق صاحب, لولابی صاحب ہے, بہت سارے یہاں لیڈر ہیں ہمارے کلاروس کے جن کا نام لیتے لیتے میں تھک جاؤں گا. سرپنچ صاحبان ہے, ملور صاحب ہے, محدین صاحب سمریال سے ہے, الطاف صاحب ہے. یہ تو بڑا لسٹ ہو جائے گا پھر تقریر کا, لیکن ہم کم کریں گے. بولا تھوئی تو بروکین یا تھوئی تو وہ میری تو میں اس کے سنٹیس کرو. اس سے پہلے آج ہماری جوائننگ ہے ایک مولوی. باری ہیں تم گسن لڑکے عبد الرشید وانی صاحب ہے کا وہ بھی یہاں آئے گا. نیشنل کانفرنس رشید صاحب کو ڈالو. چلو آگے. ڈیموکریٹک پارٹی قلم دعوت پر جو ووٹ فیاض احمد میر کے جو کامیاب باقی وسلم کہ ہر گوشے گندم کو جلا دو. آج سنی جلسہ کے بکر پنن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہندن زومن گزارش جلسہ کی یہ ورکرز کنونشن انشاءاللہ الرحمن ان والس دہس من دم جلسہ کرو. زونل پریزیڈنٹ غلام محدین صاحب, سینئر لیڈر غلام احمد میر صاحب, محمد اشرف صاحب, جہانگیر صاحب, لولابی صاحب تہ, ہوٹل لولابی صاحب تہ, باقی مین طرف میں زیادہ دلیل ون. وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ بالخصوص عمر عبداللہ. اگر غرور ایک طرف ہے, ندامت ایک طرف ہے, اگر عاجزی ایک طرف ہے, اگر ظلم ایک طرف ہے, تو کس کو آپ چنیں گے؟ ذرا مجھے بتاؤ کس کو چنیں گے؟ ندامت کو. کس میں ہے وہ؟ محبوبہ جی میں. اگر محبوبہ جی کو ہم جتائیں گے, میں آپ سے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو سعود میں محبوبہ جی بشد کنڈیٹ ہے اور اس باطل طاقت کو پتہ چلا کہ محبوبہ جی یہاں پہ سویپ کر رہی ہے, باقی لوگوں کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے, کیوں الیکشن وائز میں وہاں سے تو پھر وہ کر کے پیچھے والے اور
जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये झुकने वाली, झुकने वाली, झुकने वाली, कायम क्या, उधर क्या, इधर क्या, श्रीनगर में क्या, सवत में क्या, कलारुस में क्या, गुजरों में क्या, पहाड़ियों में क्या, हम सब हैं, हम सब हैं, हाथ उठा के सब हम। तो क्या वो दावत क्यों किया है अकबर साहब? और इन लोगों को अपनी 5 साल कारकर्दगी बताओ। आपने पार्लियामेंट में इन लोगों के लिए क्या किया? आपने डेवलपमेंट के लिए यहाँ कलारुस में क्या किया? मैं मानता कि वो आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, जो आज उनका नारा था वो 19 में भी वही था। 19 में वो जब कुपवाड़ा में आए, लोलाब में आए, कलारुस में आए, उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने जो 3 मेंबर आपको दिए हैं, एक रिटायर्ड जस्टिस है, दूसरा उनके वालिद साहब जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी और यूनियन मिनिस्टर भी रहे, और तीसरा जो हमारा नुमाइंदा था जिसको यहां से लीड मिली थी, कुपवाड़ा से लीड मिली थी, मोहम्मद अकबर लोन साहब। जब उन्होंने कहा कि आप इनको वोट दीजिए, ये पार्लियामेंट में जाके 370 और 35A का दिफा करेंगे। एक आदमी मुझे यहां पे कहे, मैं उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल में अपने मेंबर पार्लियामेंट को कभी देखा? आज आपका लीडर यहां पे आ रहा है, क्या उसने आपको जो लग रहा है ये जो पीडीपी का, ये आपको आगे सामने आपने अभी कहा कि खुद कलारुस में जो हजारों की तादाद में लोग हैं, हमारे पास ये बिल्कुल, मैंने अभी भी आपने सुना, मेरे भाषण में भी मैंने ये बात कही कि मीडिया का ध्यान शायद उन बीजेपी के उनके प्रॉक्सी जो है उन पर ज़्यादा है। शायद आपका जो ध्यान पीडीपी के लोगों पे कम है। जिस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस मजलूम कौम पे ध्यान कम है, उनका ध्यान सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं लोगों के प्रति है जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं। इसी तरह आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है कि पीडीपी कितनी सरगर्म है। अगर आप कल लोलाब में देखते या आज आपने कलारुस में देखा, इंशाल्लाह आप इन 4-5 दिनों में देखोगे, अगर आप हमारे साथ चलोगे आपको बहुत कुछ अच्छा। कल 2 जगह पे 2 बयान जी। पहले उन्होंने कहा कि 370 पे ये बाहर बैठे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप पे ये सवाल करता हूँ मीडिया वालों से, ये पूरी दुनिया को पता है कि 370 के दिन 5 अगस्त 2019 के दिन किसने वहाँ पे एहतजाज किया। इनके एमपी तो वहाँ पे बात नहीं कर पाए, मैंने एहतजाज किया, और ये सबों को पता है कि जिस वक्त मैंने वो बिल अमित शाह से लिया, वो फाड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तक मैंने फाड़ा, और उसके बाद मुझे 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, मार्शलों से बाहर निकाला गया, और ये हर एक को पता है। आप यूट्यूब खोलिए, उस पर देख लीजिए। उनके इल्जामात जो हैं, बजाय उसके कि वो अपने बाप के उस जो 2 तारीख को वो खुद प्रधानमंत्री को मिले, ये खुद अपने बाप के साथ, इनके एमपी साथ में थे, और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्रीमेंट करके आए कि आप 370 खत्म करो, मैं श्रीनगर में जाके घर में बैठूंगा। बजाय इसके कि वो झूठ मूठ की कहानियां बनाकर इलेक्शन में दूसरों पे इल्जाम लगाते, पहले वो अपनी तरफ तो देखे। और मैं उमर साहब को कहना चाहता हूँ, उसको क्या पता है ये क्या है? वो इस्लाम फैलाने के लिए कब से निकला? टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। पहले वो अपने घर की हालत देखिए, ट्रिपल तलाक की बात आप निकालिए, यूट्यूब पे निकालिए, आप उस वक्त का देख लीजिए क्या था। आप मुझे सवाल करने से पहले आपको तो सब पता है, उसको भी पता है। उनकी जो वो महिला विंग की वो लीडर जो फोकस पर्सन रखी है, उनको जब ट्विटर पे कल हमने दिखाया तो वो चुप होगी। ये भी इंशाल्लाह चुप हो जाएगा, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी 5 साल की दिखाते। इन्होंने पार्लियामेंट में लोगों के लिए क्या किया? इन्होंने 370 और 35A का दिफा किया कि नहीं किया? इन्होंने यहाँ के जो हजारों नौजवान जेलों में उनकी बात की। उमर साहब को आज पता चला है कि डर क्या होता है, लोग क्या होते हैं। जब वो कहते थे कि पीडीपी 4थे नंबर पे है, जब से वो आए उनको लगा, जब उनको कल लंगेट में 200 लोग थे, 300 लोग थे, उनको पता चला उनकी जमीन खिसक रही है। वो इल्जामात के बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाई। जो 37 साल उन्होंने हुकूमत यहाँ पे की, उन्होंने 45 साल उनके यहाँ एमपी रहे, वो उसकी कारकर्दगी सर जो है ये एक ही है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी, इनको एक ही का डर है, वो है इनका पीडीपी का, क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे हैं। और ये तीनों पार्टियां जो एक ही है। आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्यों है? उस पर साबित नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला पे साबित हुआ है कि उसने जो हमारे नौजवानों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जो पैसा मिला था, वो उन्होंने गबन किया।
और उमर अब्दुल्ला साहब जब अभी दिल्ली में गए PhD हटाने के PhD से महबूबा जी को दूर रखने के लिए, उसका सबसे बड़ा जो था वो ये था कि अपने बाप को जेल जाने से बचाना। तो और अपने ये तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी तो कार्रवाई महबूबा जी के साथ हुई कि उसको घर से निकाला गया, उसकी पार्टी को तोड़ा गया। इनमें से किसको तोड़ा गया? कार्रवाई उस पे होती है जो हक की बात करती है, काम की बात करती है। इन पे कैसे कार्रवाई होगी? इनका तो एग्रीमेंट है। 2 तारीख को जब ये मिले दोनों बाप बेटे और इनके MP, इन्होंने एग्रीमेंट किया आप 370 हटाओ, लेकिन मुझे जेल में नहीं भेजना। मैंने क्रिकेट स्कैंडल किया है, इसको पता था। इसने खुद जो लोन दिलाया उस बाहर की कंपनी को, ना कुछ ना 800-900 करोड़, ना उसके माड़ी के लिए। अगर कलार उसके किसी को 20,000 रुपया निकालना होगा ना, उसको 2 गारंटर रखने पड़ते। सर जिस